गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द टॉपिक। लेटर राइटिंग चल रहा था अपना, और लेटर राइटिंग में आपने सीखा था कि जॉब एप्लीकेशन ऑफिशियल लेटर को कैसे लिखते हैं। तो चलिए आज एक नया टॉपिक लेते हैं लेटर राइटिंग में, लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर नया है, और इस नए में आपको बहुत सारी बातें नई सीखने को मिलेगी। लेटर टू द एडिटर क्या चीज है, किस प्रकार से जो है अपन इस नए पॉइंट को सीखें, क्योंकि पहले आपने फॉर्मल लेटर लिखे हैं। फॉर्मल लेटर जो है आपने 9th 10th में भी बहुत सारे सीखे हैं, लेकिन यहाँ पे लेटर टू द एडिटर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये देखें कि लेटर टू द एडिटर के पार्ट्स क्या होते हैं। ये जो लेटर अपन लिखेंगे इसमें कौन कौन से इसके पार्ट्स आएंगे, कौन कौन से इसके पॉइंट्स होंगे। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कि आपने लिखा लेटर टू, जॉब एप्लीकेशन थी वो ऑफिस में देने के लिए, तो उसमें भी कुछ पॉइंट थे। अब इसके पॉइंट देखते हैं अपन, इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे। जो आपने कॉपी के पेज का जो हाशिया छोड़ के रखा है, उस हाशिए के पास में कौन कौन से पॉइंट आएंगे। नंबर 1, फर्स्ट पहला पॉइंट फिक्स है, एड्रेस। किसका? एड्रेस ऑफ द राइटर। ये लेटर टू द एडिटर में पहला पॉइंट ऊपर, सबसे ऊपर, क्योंकि हम सबसे पहला क्या करते हैं, पहला पॉइंट यही होता है कि राइटर जो है उसका एड्रेस आना चाहिए। एड्रेस ऑफ द सेंडर, कई आपको ऐसे समझा देते हैं, एड्रेस ऑफ द सेंडर। नंबर 2, दूसरा, एड्रेस ऑफ द रिसीवर। एड्रेस ऑफ द रिसीवर। एड्रेस ऑफ द रिसीवर, इस एप्लीकेशन को, ये जो लेटर है, इस लेटर को कौन रिसीव करेगा, उसका। नंबर 3, सब्जेक्ट, किस विषय वस्तु पर वो लेटर लिखा गया। नंबर 4, सैल्यूटेशन। नंबर 5, कंटेंट। एंड नंबर 6, सबस्क्रिप्शन। इसमें 6 पॉइंट है। सबस्क्रिप्शन। अब आपने देखा होगा कि जो पॉइंट्स जॉब एप्लीकेशन में थे, उनमें से एक 7वां पॉइंट जो है एनक्लोजर, उसको अपन यहाँ पे नहीं ले रहे, यानी 6 पॉइंट पे अपन डिस्कस करेंगे। लेटर टू द एडिटर, आप जब लिखने जा रहे हो एडिटर, इस टर्म को सीखिए। एडिटर कौन? एडिट करने वाला। मोबाइल आप देखते हो, मोबाइल में मोस्टली एक वर्ड आता है एडिट, और इसका मतलब आप कुछ न कुछ राइटिंग कीजिए। तो एडिट करने वाला किसका एडिटर? न्यूज़पेपर का एडिटर। न्यूज़पेपर जो छापता है उसको एडिट करता है, उसका संपादन करता है उसका संपादक। तो अखबार के संपादक को, न्यूज़पेपर के संपादक को आपको लेटर लिखना है। किसके लिए लिखना है? कई बार होता है कि कुछ पब्लिक इश्यू होता है, वो पब्लिक इश्यू, उस पब्लिक इश्यू पर किसका ध्यान खींचना है? या तो खींचे हम प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का। जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पब्लिक इश्यू पर अपना ध्यान दे, या जो पब्लिक इश्यू है
उस पर पब्लिक का भी ध्यान जाना चाहिए। बस ये 2 पॉइंट है। या तो एडमिनिस्ट्रेशन जो है, प्रशासन जो है, उस इश्यू पर, उस मुद्दे पर ध्यान दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम अखबार के एडिटर को, अखबार के संपादक को एक लेटर लिखते हैं और उस लेटर में जो इश्यू हमने डिस्कस किया, लेटर में जो लिखा है, उस इश्यू के बारे में जो कंटेंट है, उस कंटेंट को प्रिंट करें। न्यूज़पेपर में प्रिंट करने के लिए अपन लिख देते हैं कि भाई ये चीज़ जो है वो प्रिंट करें, ये चीज़ अपने अखबार में एडिटर छापे, जिससे कि जो लोगों की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। यानी हम क्या काम करें, पब्लिक इश्यू को अखबार में प्रिंट करने के लिए एडिटर को लेटर लिखेंगे। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट देखिए, एड्रेस ऑफ द राइटर। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया, इसमें 3 लाइन होनी चाहिए। पहला हाउस नंबर, दूसरा लोकेशन, और तीसरा उसका प्लेस, सिटी, कहां पर वो लोकेशन है। ये 3 बिंदु किस में देने, एड्रेस ऑफ द राइटर में। फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर। अब एड्रेस ऑफ द रिसीवर के भी 3 बिंदु। यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि व्हेन यू आर गोइंग टू राइट टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर, तो फिर क्या चेंजेस करने। फर्स्ट, पहले लाइन में आपको क्या लिखना है, द एडिटर। फर्स्ट लाइन में, क्योंकि रिसीव करने वाला कौन, हु इज द रिसीवर ऑफ द लेटर, इट इज द एडिटर। सो पहले लाइन में हम क्या लिखेंगे, द एडिटर। और फिर दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे, एडिटर किस न्यूज़पेपर का है। यानी यहां पे क्या आएगा, नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम आएगा। यहां पे न्यूज़पेपर लिखना, न्यूज़पेपर का नाम लिखना है, और फिर वो न्यूज़पेपर किस जगह से पब्लिश हो रहा है, उस जगह का नाम लिखना। माइंड इट, ये दूसरा पॉइंट है। और दूसरे पॉइंट में भी आपको दीज 3 लाइन्स यूज में लेगी। क्या करना, पहले लिखना द एडिटर, फिर न्यूज़पेपर का नाम, फिर प्लेस, किस जगह से वो न्यूज़पेपर पब्लिश होता है, वो चीज। तो एक चेंज आपको मिला पिछले लेटर राइटिंग में, आपने सीखा था जॉब एप्लीकेशन में, तो उससे थोड़ा हट के डिफरेंट। ये 3 चीजें आपको दिमाग में। बाकी सब्जेक्ट, अब क्योंकि आपको लिखते लिखते काफी टाइम हो गया है, सब्जेक्ट यहाँ पे उसमें लिखा था अपने एप्लीकेशन 4, अब यहाँ पे एप्लीकेशन नहीं है, तो सीधा इश्यू जो है, जो मुद्दा है, जिस चीज पे आप एडिटर को लिख रहे हैं, उसका एक सेंट्रल आइडिया यहाँ पे दे दें। यहाँ पे आपको उसका सेंट्रल आइडिया देना, उसका हेडिंग देना, उसका टाइटल देना। सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन फिक्स हो गया आपके माइंड में कि हम किसी को भी लिखते हैं तो रेस्पेक्टेड सर या मैडम, जो भी है। यानी सैल्यूटेशन क्या है, अभिवादन। तो रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, जो भी लिखना वो लिख देते हैं। कंटेंट, कंटेंट के 3 पार्ट हर जगह, क्योंकि अपन डिस्कस ये करते हैं कि कोई भी कंटेंट है उसके 3 पार्ट। पहला क्या, बिगनिंग, उसकी शुरुआत। हर प्रकार का लेटर जो है अलग तरीके से उसकी बिगनिंग होती है। जॉब एप्लीकेशन की बिगनिंग बिल्कुल अलग है, लेटर टू द एडिटर की बिगनिंग ये भी अलग है, और इसका मिडिल, कंटेंट पर लिखना मिडिल, और इसका एंडिंग, कंटेंट का किस प्रकार से एंड करोगे। दिस 3 पॉइंट्स सब में होंगे बट अलग अलग होंगे, इसलिए इनको स्पेशली आपको नोट करना है कि किस लेटर का बिगिनिंग कैसा, उसका मिडिल कैसा और उसका एंडिंग कैसा है। और सब्सक्रिप्शन तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना आ गया। क्या करेंगे, किसको लिख रहे हैं, एडिटर को।
तो क्या करेंगे, योर्स, और फिर क्या लिखेंगे, फेथफुल, योर्स फेथफुली, फेथफुली लिख दो, या सिंसरली, दोनों में से किसी एक वर्ड को काम में लो, और फिर नीचे साइन, सिग्नेचर, और फिर नीचे उसका नाम। बस ये हो गया आपके सबस्क्रिप्शन, ये वाला पॉइंट। तो ये 6 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। लेटर टू द एडिटर लिख रहे हो तो पहला पॉइंट एड्रेस ऑफ द राइटर, उधर वो 3 पॉइंट देना है। फिर एड्रेस ऑफ द रिसीवर, ये 3 लाइनें देनी है आपको। फिर तीसरा सब्जेक्ट, सेंट्रल आइडिया देना, उसका एक हेडिंग देना है। फिर चौथा पॉइंट सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर या मैडम लिखना है। फिर पांचवा कंटेंट, जिसके 3 पार्ट आपको डिस्कस करने हैं। और लास्ट में इस लेटर का एंड सबस्क्रिप्शन, और उसमें ये पॉइंट देने। तो अब एक एक चीज को अपन थोड़ा सा देखें कैसे लिख सकते हैं, किस प्रकार से लेटर टू द एडिटर का ड्राफ्टिंग हो सकता है, इस चीज को अपन समझें। लेटर टू द एडिटर, पहला पॉइंट आइए। पहला पॉइंट जैसा कि आपने देखा, पहला पॉइंट क्या, पहला पॉइंट है लेटर में जब आप कोई भी लेटर लिखो, किसी प्रकार का लेटर लिखो, तो पहला पॉइंट फिक्स है इसका, क्या आएगा, एड्रेस ऑफ द राइटर। तो पहला एड्रेस ऑफ द राइटर, और उसमें 3 लाइन मैंने अभी समझाई। पहले में क्या करना है, हाउस नंबर के क्या होते हैं, अपने बंगलो के, अपने हाउस लोकेशन के, उसके नाम रख देते हैं। जैसे गणेश सदन, या म्यूनिसिपैलिटी या ग्राम पंचायत जो है वो क्या करती है, उस लोकल एरिया में हाउस नंबर अलॉट करती है। तो कुछ भी यहाँ पे आपने, जैसे मान लीजिए एक इमेजिनरी नंबर लिखा और यहां पर उसका एड्रेस लिखा, कॉलोनी आ गई 801 रमा विहार, और यहां पे लिख दिया बस स्टेशन रोड, और फिर नीचे लिखा अजमेर। ये पहला पॉइंट, यहां पॉइंट ऐसे लिखना नहीं है आपको, नंबर 1 लगा करके एड्रेस ऑफ द राइटर मेंशन नहीं करना, आपको एड्रेस लिखना है। ये एड्रेस हो गया किसका, राइटर का। ये पहला पॉइंट क्लियर। किस साइड में लिखना है, आप चाहो तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिख दो, चाहो तो इसको राइट हैंड साइड में लिख दो, बट आई थिंक इसको लेफ्ट हैंड साइड में हाशिए के पास में लिखो, और वहीं से इसकी बिगिनिंग होनी चाहिए, और सारे पॉइंट सारे के सारे इधर ही आने चाहिए, उधर कुछ लिखना ही नहीं है। अब दूसरा पॉइंट क्या, एडिटर को, तो एडिटर का क्या होगा, वो 3 लाइन आपको बताई। पहले क्या लिखना है, द एडिटर, ये रिसीवर है तो क्या हो जाएगा, द एडिटर। और अब एडिटर किस न्यूज़पेपर का है, हम किस न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, तो क्या लिखेंगे, अखबार का नाम लिखेंगे। यहां पर अपने लोकल एरिया में जो ज्यादातर न्यूज़पेपर आते हैं उनमें से एक का नाम ले लेते हैं, द राजस्थान पत्रिका। और फिर इसके नीचे ये, अब क्योंकि आप प्रॉपर्ली अजमेर से लिख रहे हो तो अजमेर से ये प्रिंट होती थी, यहाँ पे बड़े मेजर सिटी का नाम लिख देना और कुछ नहीं। ये 3 लाइन, दिस 3 लाइन्स, ये क्या है, एड्रेस ऑफ द रिसीवर, वो एड्रेस ऑफ द राइटर, ये एड्रेस ऑफ द रिसीवर। यहां बीच में आपको 1 लाइन ब्लैंक स्पेस देना, ये लिखा 1 लाइन स्पेस दी, फिर ये लिखा 1 लाइन फिर छोड़ दी,
अब आइए सब्जेक्ट। तो यहां पर एक लाइन छोड़ने के बाद में फिर आपको लिखना है सब्जेक्ट, और जिस बिंदु पर आप उसको एडिटर को लिखने जा रहे हो उसको मेंशन कर दीजिए, ये सब्जेक्ट। क्योंकि सब्जेक्ट तो आप जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उस क्वेश्चन में आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि हम एडिटर को किस पॉइंट पे लिखने जा रहे हैं, वो सब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करना। फिर एक लाइन खाली छोड़नी है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रेस्पेक्टेड सर। क्या ये है सैल्यूटेशन, रेस्पेक्टेड सर, ये सैल्यूटेशन हो गया। और अब कंटिन्यू, यहां पर आपने लाइन छोड़ी, यहाँ पे छोड़ी, यहाँ पे छोड़ी, ये 3 लाइनें आपने 3 जगह स्पेस दिया, यहाँ पे नहीं देना, आप कंटिन्यू लिखिए। अब यहां से इसका लिखना शुरू कीजिए। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द लेटर, ये बिगिनिंग हुई। और जितने कंटेंट में आप लाइनें कंज्यूम कर सकते हो अपने कर लीजिए। ये तो हुआ इसका बिगिनिंग, यहां से स्टार्ट किया आपने। और फिर क्या, फिर आपको क्या करना, इसका मिडिल कंटेंट लिखना है, यहां पर इसका कंटेंट आएगा यानी इसका मिडिल। और फिर लास्ट में इसका एंडिंग करना है, एंड, ये एंडिंग। तो ये 3 पॉइंट यहाँ पे अभी अपन डिस्कस करेंगे सेपरेटली। ये 3 पॉइंट, बिगिनिंग, मिडिल और एंडिंग। अब इसके बाद में लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या, सबस्क्रिप्शन। क्या लिखना है आपको, योर्स। और क्या लिखना है, फेथफुली, योर्स, सिंसरली, योर्स, फेथफुली, और साइन किए और यहां पर नाम लिख दिया SATISH, बस, दैट्स ऑल। इट इज द फॉर्मेट। ड्राफ्टिंग कैसे होगी, किसी लेटर को कैसे ड्राफ्ट करेंगे, कौन कौन से पॉइंट आपको देने हैं, वो भी जब आप किसी न्यूज़पेपर के एडिटर को लिखने जा रहे हैं। तो यह चीज़ आपके समझ में आएगी कि किस प्रकार से इस प्रकार का लेटर ड्राफ्ट होना चाहिए। अब चलिए थोड़ा सा डिटेल में लेते हैं इसके कंटेंट को। कंटेंट कैसे लिखोगे आप, कंटेंट जो है वो किस प्रकार का हो सकता है, कंटेंट कैसे आप लिख सकते हैं। तो कंटेंट में आइए, देखिए कंटेंट क्या होगा। कंटेंट किसका, लेटर टू द एडिटर का। तो उसकी बिगिनिंग देखो, उसकी शुरुआत कैसे करेंगे, उसका बिगिनिंग क्या होगा, किस प्रकार से आप इसको बिगिन करोगे, कैसे इसकी शुरुआत होगी। बिगिनिंग में क्या करेंगे, बस लाइन फिक्स है। क्या लिखना, आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द authorities I want to draw the attention of the authorities. Yes, I want to draw the attention of the authorities. मैं अथॉरिटीज का ध्यान खींचना चाहता हूं थ्रू द एस्टीम्ड
through the esteemed column of your newspaper about towards it is the beginning. क्या बिगनिंग हुई, कैसे बिगनिंग होगी, तो एक बार थोड़ा सा इसको फिर समझ लेते हैं। कौन से पॉइंट का बिगनिंग है आपको पता चला, ये पांचवा पॉइंट है कंटेंट का बिगनिंग। कंटेंट का बिगनिंग कैसा होगा, कंटेंट किस प्रकार से आपको स्टार्ट करना है, थोड़ा जूम करके देख लेना वीडियो को, दिख जाएगा आपको कि किस प्रकार से इसको आप सीखोगे। तो क्या दिया, फर्स्ट बिगिनिंग देखो, आई वॉन्ट टू ड्रा द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज थ्रू द एस्टीम्ड कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर टूवर्ड्स। इसके आगे आप किसके बारे में लिखने जा रहे हो, एडिटर को जो लेटर लिख रहे हैं वो किसके बारे में, एडिटर को लेटर लिख रहे हैं तो वो किस चीज के बारे में, आप कौन सा ऐसा विषय वस्तु कंटेंट क्या है उसको यहाँ पे मेंशन करना। और ये क्वेश्चन जो आता है क्वेश्चन में दिया होता है कि इसके बारे में लिखिए, तो इट इज द बिगनिंग, ये बिगनिंग है, यहाँ पे आपको मेंशन करना, बाकी ये लाइन आपको फिक्स ऐसे ही लिखनी है। अब मिडिल, अब इसके बारे में 3-4 लाइन लिखिए, उस पर डिस्कस कीजिए। क्या डिस्कस करना, मान लीजिए कि आपको लिखना है कि नाइट के समय जो है वो बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकर का नॉइज होता है, तो उनको बैन करने के लिए आप थ्रू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर, उसके माध्यम से आप अथॉरिटीज प्रशासन, उस प्रशासन का ध्यान खींचना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ड्रा द अटेंशन, आप इसमें और भी फेरबदल कर सकते हैं, इसमें थोड़े बहुत वर्ड्स आपके पास में वोकैबुलरी में है तो इनमें आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपका अथॉरिटी का ध्यान खींचना चाहता हूं आपके एस्टीम कॉलम, किसका, आपके न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से, किसके बारे में, अबाउट या टुवर्ड्स, इस समस्या के बारे में, इस इश्यू के बारे में, इस इश्यू के ऊपर मैं अथॉरिटी का ध्यान खींचना चाहता हूं, इतना लिखा। फिर इस इश्यू पर, इस मुद्दे पर आप 2-3 पॉइंट और लिखिए। मैंने एग्जांपल दिया आपको कि मान लीजिए आपके एरिया में, लोकल एरिया में लाउड स्पीकर का बहुत ज़्यादा शोर है, आप उनको बैन करवाने के लिए अथॉरिटीज का अटेंशन ड्रा करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, 2-3 पॉइंट दीजिए। क्या देंगे, हमारे एग्जाम चल रहे हैं, एग्जाम्स गोइंग ऑन, एग्जाम चल रहे हैं, शॉर्ट में समझा रहा हूं, क्या क्या किस चीज के बारे में क्या क्या पॉइंट्स देने, परीक्षाएं चल रही है, हम बेचैनी फील करते हैं, बाकी के लोग आराम से सो नहीं पाते, स्लीपलेस, नींद नहीं ले पाते, और जो ओल्ड एज के पर्सन है, जो अडल्ट हैं, जो एल्डरली पर्सन है, वो एल्डरली पर्सन, उनका हाइजीनिक जो है वो अच्छा नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ओल्ड एज, एल्डरली पर्सन, चिल्ड्रन, उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये 3-4 पॉइंट ऐसे आपको लिखने हैं। तो ये हो गया बिगिनिंग, ये हो गया मिडिल। अब इसका एंडिंग कीजिए। एंड में क्या करना है आपको, क्या लिखेंगे, तो एंड में किस प्रकार से, यहां पर चाहे देखो हर चीज आपको स्पष्ट क्लियरली लिख रही है, ये कंटिन्यू हो सकती है, लेकिन एंड में क्या करना है, थोड़ा सा स्पेस दीजिए इधर और यहां से लिखना शुरू कीजिए, इट इज और देयरफॉर, इट इज देयरफॉर। फिर क्या करेंगे,
निश्चित भाषा है इसकी, वो लिखनी है। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू यू, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू यू, इसलिए आपसे निवेदन किया जाता है कि, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू यू, किसके लिए, टू यू पब्लिश, छापने के लिए, दिस कंटेंट, इस कंटेंट को पब्लिश करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू यू टू पब्लिश दिस कंटेंट so that the authorities may pay proper heed to solve this problem and make the people to feel comfort ये सब दीज वर्ड्स दीज लाइन्स सब में चल जाएगी। लेटर टू द एडिटर, आप यदि ऐसा कोई दे रहे हो जिस इश्यू पर आप पब्लिक का ध्यान खींचना चाह रहे हो, तो उसमें ये लाइन इसके ये एंडिंग में चल जाएगी। और एक लाइन और लिखनी है, वी विल बी ग्रेटफुल टू यू, वी विल बी ग्रेटफुल टू यू सर। तो ये पांचों जो पॉइंट है आपका कंटेंट का, उसका ये बिगिनिंग हुआ, ये मिडिल हुआ और ये इसका एंडिंग हुआ। और फिर वो छठा पॉइंट आ जाएगा, योर्स सिंसियरली, योर्स फेथफुली, फिर साइन और नाम। तो ये पॉइंट है इसके लेटर टू द एडिटर। अब एक छोटा सा लेटर अपन लिख के देखें कि आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में, आपकी लोकेलिटी में, आपके मोहल्ले में जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा पावर कट कर रहा है, तो उसकी तरफ अथॉरिटीज का ध्यान जाने के लिए, अथॉरिटी का ध्यान खींचने के लिए आपको एक लेटर ड्राफ्ट करना, लेटर टू द एडिटर ड्राफ्ट करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे वो देखो, टू द पॉइंट। चलो पहला पॉइंट क्या, ये हाशिया है और इस पर क्या करना, पहला क्या आएगा, पहला लिखेंगे हम एड्रेस ऑफ द राइटर। मान लीजिए हम अपने लोकल एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 111 और यहाँ पे लिखा जैन मोहल्ला, और गिरिराज टेम्पल, और यहाँ पे लिख दिया काल्पनिक ले रहे हैं मेड़ता सिटी, मेड़ता सिटी। ये किसका पहला पॉइंट, एड्रेस ऑफ द राइटर, ये राइटर का एड्रेस है। और फिर दूसरा पॉइंट क्या आएगा, किसको देना है, एडिटर को, तो क्या आएगा, द एडिटर। किसका एडिटर,
द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस। चूंकि अब मेड द सिटी छोटा कस्बा है, वहां से न्यूज़पेपर नहीं छपता है, तो यहां से अपन ने लिख दिया जयपुर। और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया, जैसे अपन ने डिस्कस किया कौन सा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये है कि अपने एरिया में बार बार बिजली की कटौती होती है, तो क्या लिखेंगे? फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन, फ्रीक्वेंट पावर ब्रेकडाउन, ये इसका सब्जेक्ट हो गया। वही बात अब रेस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा और ये चौथा। अब पांचवा पॉइंट कंटेंट। सेम लाइन जो मैंने पहले आपको लिखाई, क्या लिखेंगे? आई वॉन्ट टू ड्रा the kind attention of the electricity authorities through your esteemed newspaper towards किसकी तरफ? towards the frequent power breakdown in our local area। ये these three lines, ये बिगिनिंग होगी इसकी, कि आप क्या कहना चाह रहे हो, किसके बारे में लिखना चाह रहे हो, वो सेम ये वाली चीज इधर आपने मेंशन कर दी। अब ये तो आपने बिगिनिंग की। अब इस पावर ब्रेक से रिलेटेड दो चार लाइन आपको और लिखनी है। क्या लिखेंगे? कि हमारी जो परीक्षाएं हैं वो एग्जाम नहीं, वो चल रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? नाउ ए डेज, नाउ ए डेज, आजकल। नाउ ए डेज आवर राजस्थान सेकेंडरी बोर्ड एजुकेशन secondary board examinations are going on। चल रहे हैं आजकल हमारे राजस्थान सेकेंडरी बोर्ड के एग्जामिनेशंस चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही है। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? कि हमें जो पावर है उसकी आवश्यकता होती है। क्या लिखेंगे? वी नीड, हमको आवश्यकता है, वी नीड प्रॉपर लाइटनिंग एंड पावर
age, we, the students. We, the students, take late hour study. But there is power cut now and then. नाउ एंड देन, बार बार पावर कट हो जाता है, बट देर इज पावर कट नाउ एंड देन. फिर वी फील डिस्टर्ब, वी कैन नॉट prepare our content. It may harm our future. बस ऐसी 2-3 लाइनें लिख दीजिए कि स्टडी जो है वो हम कर रहे हैं और बार बार ऐसा हो जाता है. लेकिन फिर आपको इतना लिखने के बाद में ये बिगनिंग हो गई, ये मिडिल हो गया, अब वो लाइन इट इज देयरफॉर, इट इज देयरफॉर, क्योंकि अपन लास्ट में लिखने जा रहे हैं क्या करेंगे, इट इज देयरफॉर रिक्वेस्टेड यू. It is therefore requested to pay proper attention toward our problem. We hope that the authorities will take a quick action to solve the issue. फिर लास्ट में वही लाइन, वी विल बी so much grateful. We will be so much grateful to you. बस thanking you. Yours sincerely, Arun.
बस दैट्स ऑल. इट इज़ द सिंपल मेथड हाउ टू राइट इन ए लेटर टू द एडिटर. किस प्रकार से आपको लिखना है, ये लैंग्वेज कैसे यूज में लेनी है. तो गाइस आज फिर आपका एक टॉपिक डिस्कस हुआ, टॉपिक पूरा हुआ. किस प्रकार से आप इस पॉइंट को प्रैक्टिस करके अच्छे तरीके से सीख सकते हैं. फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए पॉइंट के साथ, एक नए इश्यू के साथ. तब तक थैंक यू वेरी मच. हैव ए नाइस डे और अच्छे से सीखना. बाय.